मित्रों, आपको पता है सुख का क्या राज होता है, खुशियों का राज क्या होता है। कई बार हम खुशियों का राज तलाश करते करते ही हम लोग कहीं लापता हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन मैं आपको एक प्रसंग के माध्यम से थोड़ा सा इसी राज के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि एक बार एक संपन्न पिता ने अपने बेटे को कहा कि तुम उदास से नज़र आते हो। तो वो कहने लगा कि मुझे बापूजी पता ही नहीं लगता कि मैं कैसे खुश रहूं, मुझे कोई दलील या कुछ कारण समझ में नहीं आता और मेरे चेहरे पे भी उदासी, और लोग भी इसी बात का गिला करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देता, यद्यपि आपने मुझे सारे सुख दिए हैं। तो बाप ने कहा ऐसा है कि तुम 40 दिन तक घूम के आओ, और घूम के आओ, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिल जाएगा, कोई ना कोई शख्स ऐसा मिल जाएगा, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, कोई ना कोई शख्स तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें खुशी का राज बताएगा, और उस राज के आधार पर तुम लोग बेहतर ढंग से जी पाओगे। गया वो रेगिस्तान में, इधर उधर भटकता फिरा, उसे कोई भी ऐसी जगह नज़र नहीं आई जहाँ सुकून दिखाई दे, और जहाँ उसको लगे कि ये सुखों का राज यहाँ से मिल जाएगा। जब सुखी आदमी को नज़र आए, सुखी माहौल नज़र आए, तभी जाकर खुशियों का राज मालूम होगा। तो उसने सबसे बड़ी बात यह की कि वो देखा कि एक जंगल में, अभी दिन पूरे होने वाले थे उसके, 40 दिन का जो अवधि थी, पीरियड था। तो उसने देखा कि एक जंगल में एक महल नुमा एक बहुत विशाल इमारत है। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी, और पहाड़ी के बीच में खूबसूरत सी एक महल नुमा इमारत है। तो उसने सोचा कि अब ये जो इतनी खूबसूरती से जो मुझे दिखाई दे रही है, मेरे अंदर थोड़ी सी उसमें एक उसने हलचल पैदा की है, जिज्ञासा पैदा की है। तो हो सकता है कि मुझे यहीं से ही राज वो मिल जाए। तो वो उसी इमारत की ओर जाता है, और वहाँ वो देखता है कि बहुत सारे लोग एक संत के आगे बैठे हुए उसका प्रवचन सुन रहे हैं, और संत एक एक करके उनकी जिज्ञासाओं को बड़े शांत मन से उनकी जिज्ञासाओं का निवारण कर रहा है, उनकी हर सवाल का जवाब दे रहा है। और वो उसके बाद लगता है उसे कि नहीं, ये बात बन गई, और मैं यहाँ जाकर, यहाँ मुझे अच्छा लगा है, और ये सुखद एहसास भी पैदा हो रहा है, और लगता है कि इसी संत के माध्यम से मुझे सुखों का और खुशियों का रास मिल जाएगा। बहरहाल उसकी बारी आई, संत मुस्काया, बोला कि मैं समझ गया हूँ तुम किस लिए आए हो, तुम्हारे चेहरे से ये टपक रहा है कि तुम किसी एक राज को जानना चाहते हो, और शायद वो राज खुश रहने का राज है। तो वो बड़ा हैरान था कि कैसे पता चला। तो संत ने कहा कि नहीं, मैं कोई किसी ज्योतिष के आधार पर कोई चमत्कार नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे चेहरे पर ये सारी की सारी इबारत अनुभव हो चुका है मुझे ज़िंदगी का, तो मुझे नज़र आ रही है। तो उसने कहा मुझे मालूम है तुम सुखों का राज, खुशियों का राज ढूंढने आए हो। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, तुम उसके अनुसार चलो। एक संत ने उसको चम्मच दिया, चम्मच में उसने आधा चम्मच तेल का भर दिया। इस तेल के चम्मच को लेकर जाओ और सारे इस परिसर, सारी पहाड़ी के 2 चक्कर लगा के आओ, लेकिन ये सावधानी रहे कि इसमें जो है वो तेल की एक बूंद भी इसमें नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अब वो मन ही मन उसने कहा ये परीक्षा तो मैं कर लूँगा। तो उसने तेल का चम्मच भी अपने आप संतुलन बना के रखा, बैलेंस बनाकर उसी चम्मच को देखता देखता धीरे धीरे उसने 2 चक्कर काट लिए, और काट लिए तो आके संत के सामने कह लीजिए जो आपने कहा था वो मैंने कर दिया। तो संत ने कहा तुमने रास्ते में एक जगह बहुत सारे, एक मेज़ पर फल सजे हुए थे दुनिया भर के, तुमने उस मेज़ की ओर देखा? करने का ना, मेरा ध्यान तो इसमें था कि ये चम्मच से तेल ना गिरे। उसने कहा उसके एक कोने में तरह तरह की मिठाइयाँ थी बड़ी आकर्षक, वो भी तुमने कोई चखी, देखी? कहता है देखने का सवाल ही नहीं है, मेरा ध्यान तो चम्मच की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए इसी बात पर रहा। तो संत ने उसे बहुत सारी बातें बताई कि अब ये एक बार चक्कर लगा के और देख के आओ, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। चक्कर लगाया उसने जल्दी से आके कि हाँ महाराज, जो जो आप बयान कर रहे हैं वो ठीक है, मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि सारी चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं।
कहने लगा अब ऐसा करो तुम, अब आधा चम्मच तेल का तुम्हें फिर देता हूँ, एक चक्कर और लगा के आओ। अब यह है कि वो खुशी खुशी, उसको सारी चीज़ों का पता भी था, उसका ध्यान दोनों तरफ था, चम्मच की ओर भी था, साथ साथ वो मिठाई वाली मेज़ उसने देखी, वो फूलों वाली मेज़ देखी, एक पौधों वाली मेज़ देखी, एक और मेज़ के ऊपर बहुत खूबसूरत कलाकृतियाँ सजाई गई थी वो भी देखी। तो उसको मन एक रम गया कि यहाँ तो सुखों की भरमार है। और चक्कर लगा के वो दोबारा संत के पास पहुँच गया। संत ने कहा कि हो आया? कहने लगा हो आया, मुझे बड़ी संतुष्टि है। कहता पर तेल कहाँ है? तो कहता तेल, ओहो चम्मच में तेल तो सारा गिर गया। अब संत ने कहा कि खुशियों का राज यही है मियाँ, कि दुनिया में सब कुछ है, लेकिन उसके लिए ज़िंदगी में एक संतुलन, एक बैलेंस बनाकर रखना ही उनका राज है। जब तक तुम्हें संतुलन बनाना ज़िंदगी में आएगा नहीं, तुम उन सुखों से भी वंचित रह जाओगे और ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं उनसे भी वंचित रह जाओगे। इसलिए याद रखो कि अगर अंदर से कुछ सुख पाना है, कुछ खुशियों को महसूस करना है, तो ज़िंदगी में एक संतुलन जो है, तो सुख और दुख के बीच की महीन रेखा, उसको भी समझने का प्रयास करो मित्र, तभी जाके सुखों का रास मिलेगा। शुक्रिया।